खबरों पर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के मेंस जैवलिन थ्रो फाइनल का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस तरह भारत की पदकों की संख्या अब 5 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं, असंख्य एथलीटों के हीरो हैं। भारत को खुशी है कि वह एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा ने खुशी जाहिर की। नीरज चोपड़ा ने कहा कि जो भी कमी रह गई है वो उसे सुधारेंगे और आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जारी रखेंगे। आप तक हर कवरेज पहुंचाने के लिए नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद था आपका प्रिय चैनल इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज ने नीरज चोपड़ा के परिवारजनों और सभी देशवासियों को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न मनाया गया और मिठाइयां बांटी गई। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने की खुशी में हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर पटाखे फोड़े गए और जश्न मनाया गया। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उनकी मां सरोज देवी ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उनके पिता सतीश कुमार ने कहा कि सभी का अपना दिन होता है। आज अरशद का दिन था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हम दूसरी बार ओलंपिक में जैवलिन में मेडल जीते हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उनके दादा धर्म सिंह चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और देश की झोली में एक और पदक डाला। जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर के साथ ब्रॉन्ज हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए दोनों ही गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। टीम इंडिया के दिग्गज गोलकीपर पी श्रीजेश के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यह उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी। पीएम मोदी ने पूरी हॉकी टीम को फोन कर दी बधाई। कप्तान हरमनप्रीत और सभी खिलाड़ी पीएम से बात कर काफी खुश हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। उनके उल्लेखनीय टीम वर्क और अद्भुत कौशल ने शानदार परिणाम दिए हैं। हमें टीम पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, हमारी पुरुष हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने पर बहुत बहुत बधाई। आपकी उपलब्धि ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद सोनीपत में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित की आवाज पर खुशी का माहौल देखा गया। ओलंपिक का ये ब्रॉन्ज मेडल मैच गोलकीपर श्रीजेश के लिए आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था। उन्होंने ओलंपिक से पहले ही अपने संन्यास का ऐलान कर दिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ओलंपिक डबल मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर से मुलाकात की। उन्होंने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सराहना की और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की।
पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत रेसलिंग इवेंट में देश की आखिरी उम्मीद हैं। आज ब्रोंज मेडल के लिए उनका मैच प्यूर्टो रिको के 29 साल के डेरियन टॉय क्रूज से खेला जाएगा। विनेश फोगाट के मेडल की उम्मीद अभी बाकी है। स्पोर्ट्स कोर्ट ने स्वीकार की विनेश फोगाट की अपील मंजूर होने से सिल्वर मेडल की आस बढ़ी। आज शाम तक विनेश को सिल्वर मेडल दिया जा सकता है। आर्बिट्रेशन कमेटी में दिन में 1-1:30 बजे होगी सुनवाई। पहलवान विनेश फोगाट पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि हम उसे वे सभी लाभ देंगे जो एक रजत पदक विजेता को मिलते हैं। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश को हमारी बेटी विनेश पर गर्व है। विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा कि विनेश को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की शपथ ली। शपथ समारोह में 400 लोग हुए शामिल। मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की कमान संभालने पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनिस को दी बधाई। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को बधाई दी। लिखा, बांग्लादेश में शांति और सामान्य हालात की शीघ्र बहाली समय की मांग है। हिंदुओं की सुरक्षा पर कुछ नहीं बोले राहुल। सलमान खुर्शीद के बाद मणिशंकर अय्यर के विवादित बोल। कहा, भारत में भी बनने लगे हैं बांग्लादेश जैसे हालात। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गिरिराज का पलटवार। बोले, एक समुदाय को भड़काना कांग्रेस की नीयत। बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच बीएसएफ ने भारत में घुसपैठ की कोशिश को रोका। बिहार और पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आ रहे थे 1500 बांग्लादेशी। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, जगह जगह लगाए वांटेड आतंकियों के पोस्टर। खान मार्केट सहित कई इलाकों में लगे पोस्टर। 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कल जगह जगह दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर कल खान मार्केट में सघन चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड के साथ तमाम जगह सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया और जहां गड़बड़ी थी उन्हें दुरुस्त किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से हादसा। 17 लोग अस्पताल में भर्ती। लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। मोदी सरकार ने लोकसभा में किया वक्फ संशोधन बिल पेश। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर संसद में जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने बिल के बारे में जानकारी दी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बिल को लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक उन लोगों के अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बिल का किया विरोध। बोले, सोची समझी राजनीति के तहत बिल पेश किया गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर मौलिक हमला है। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरद पवार गुट की एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस विधेयक को या तो सरकार पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दे। कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, वक्फ बोर्ड में कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है और उस समय तो किसी ने हंगामा नहीं किया। विपक्ष पीएम मोदी का विरोध करता है और भ्रम फैलाता है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के लिए संशोधन किया गया है। वक्फ विधेयक पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियां हड़पने के कई विवादास्पद मामले थे। इस बिल से इस तरह की गतिविधियां रुकेंगी। वक्फ विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि धार्मिक मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, सरकार को जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। वक्फ विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बहुत सारे लोग इस बिल को लाने के खिलाफ हैं, यह असंवैधानिक है, इसे कमेटी में चर्चा होनी चाहिए इस पर और इसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। वक्फ विधेयक 2024 पर सांसद कंगना रनौत बोली, पूरे देश को था इस बिल का इंतजार। वक्फ विधेयक पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिस प्रकार से असीमित ताकतें वक्फ कानून में थी, वो ताकतें संविधान सम्मत नहीं थी। आज सभी मुस्लिम इस वक्फ विधेयक के पक्ष में हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष हर चीज का विरोध करता रहेगा। प्रधानमंत्री इतनी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें सब गलत लगता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मंगलवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन के रिसेप्शन हॉल में देश भर से आए मछुआरों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कथित तौर पर प्रतिनिधिमंडल को राहुल से मिलने के लिए प्रवेश पास जारी नहीं किए गए थे। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ 10 जनपथ में सोनिया गांधी से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुदर्शन पटनायक ने 12 जुलाई को रूस के मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में लिए अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। महाराष्ट्र गुजरात में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 831 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, कई फैसलों पर लगी मोहर। यूपी के कन्नौज में थूक लगाकर मसाज करने वाले यूसुफ की दुकान पर प्रशासन का चला बुलडोजर। वीडियो वायरल होने के बाद जमकर मचा था बवाल। कन्नौज में थूक लगाकर मसाज मामले में कुछ ही घंटों में आरोपी यूसुफ को किया गया था गिरफ्तार। अब इस सैलून पर हुआ बुलडोजर एक्शन। ओडिशा में मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा मोहांती का कहना है कि राज्य में अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य के कई जिलों में बारिश की जानकारी के बाद अलर्ट मोड पर है प्रशासन। अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के दिए गए हैं निर्देश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, स्मेज ब्रिज के पास बादल फटने से 13 लोगों की मौत, 45 लोग लापता। इलाके में बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर नाला पार करने का वीडियो वायरल। विदाई के समय नाले में भर गया था पानी। राजस्थान के सहोदरा नदी में बहा किसान, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला। कई मवेशी भी तेज बहाव में बहे।
कर्नाटक में बारिश के बाद भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास रह रहे गांव वालों को सतर्क रहने के निर्देश। नदी पर बना पुल भी डूबा। जापान में एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 और 7.1 मापी गई है। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई।